द सिटी ऑफ गोल्ड यानी एल डोराडो बुक में केजीएफ की कहानी का वो हिस्सा मिसिंग है जिसमें रॉकी केजीएफ का सारा गोल्ड लेकर इंडियन ओशियन से जिंदा वापस आया या नहीं। रॉकी को सिर्फ इंडियन आर्मी एंड सीबीआई ही नहीं बल्कि सीआईए के साथ साथ 16 देशों की इंटेलिजेंट एजेंसीज ढूंढ रही हैं। रॉकी ने पास्ट में ऐसा क्या किया था कि पूरे 16 कंट्रीज की गवर्नमेंट ने रॉकी को मोस्ट वांटेड कर दिया था। असल में ईयर 1978 में रॉकी को केजीएफ के एक बहुत बड़े सीक्रेट के बारे में पता चल गया था और वो सीक्रेट ये है कि सूर्यवर्धन अब भी जिंदा है और वो इंडिया से बाहर फॉरेन में कहीं छुपकर आज भी केजीएफ को कंट्रोल कर रहा है। केजीएफ का जितना भी गोल्ड केजीएफ से बाहर जाता है वो सूर्यवर्धन के ही पास जाता है। सूर्यवर्धन ने ही केजीएफ को ढूंढा था, लेकिन अब सूर्यवर्धन केजीएफ का गोल्ड खरीद कर उसको क्यों इकट्ठा कर रहा है ये रॉकी अब तक नहीं जान पाया था। फिर जब रॉकी ने केजीएफ के गोल्ड को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तब एक दिन सूर्यवर्धन का रॉकी को फोन आया और तब रॉकी किसी को बिना कुछ बताए सूर्यवर्धन से मिलने इंडोनेशिया चला गया। असल में सूर्यवर्धन उस रात विराट के हाथों मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। सूर्यवर्धन को मारने की कोशिश करने में गरुड़ा का ही हाथ था। फिर जब सूर्यवर्धन की बॉडी को जलाया गया तब सूर्यवर्धन के एक वफादार आदमी ने सूर्यवर्धन की बॉडी को बदल दिया और सूर्यवर्धन वहां से छुपकर इंडोनेशिया चला गया। अब यहाँ केजीएफ में सबको लगा कि सूर्यवर्धन मर चुका है, लेकिन असल में सूर्यवर्धन ने फौरन में अपनी बीमारी का इलाज करवा लिया था और सूर्यवर्धन छुपकर ये जानना चाहता था कि उसको मारने की साजिश में कौन कौन शामिल था। फिर सूर्यवर्धन को पता चला कि गरुड़ा ही सूर्यवर्धन को मारना चाहता था। तब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट इनडायरेक्टली रॉकी को दे दिया। मतलब एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन असल में सूर्यवर्धन के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन इनमें से ये कोई नहीं जानता था कि सूर्यवर्धन जिंदा है और उसने ही गरुड़ा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फिर जब गरुड़ा रॉकी के हाथों मारा गया तब सूर्यवर्धन वापस केजीएफ आने ही वाला था। तभी रॉकी ने केजीएफ के एम्पायर को संभाल लिया। रॉकी को केजीएफ की गद्दी पर बैठ देखकर सूर्यवर्धन रुक गया और वापस केजीएफ नहीं आया। सूर्यवर्धन केजीएफ से दूर रहकर ही केजीएफ को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए सूर्यवर्धन केजीएफ से एक्सपोर्ट हुए गोल्ड को खुद खरीद रहा था। अब रॉकी को सूर्यवर्धन के जिंदा होने के बारे में पता चल जाता है। रॉकी सूर्यवर्धन से मिलने इंडोनेशिया चला जाता है। सूर्यवर्धन रॉकी से एक डील करता है कि सूर्यवर्धन रॉकी को केजीएफ का सारा गोल्ड पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। बदले में रॉकी इंडोनेशिया की गोल्ड माइन में कब्जा करने में सूर्यवर्धन की मदद करेगा। अब रॉकी इंडोनेशिया की गोल्ड माइन में चला जाता है। वहां एक माफिया डॉन का कब्जा होता है। रॉकी अकेले ही उस माफिया डॉन की आर्मी और माफिया डॉन को मार देता है और उस गोल्ड माइन पर सूर्यवर्धन का कब्जा हो जाता है। अब डील के मुताबिक केजीएफ का सारा गोल्ड पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। अब सीआईए को भी रॉकी के बारे में पता चल जाता है और सीआईए रॉकी को ढूंढने में लग जाती है। फिर एक दिन रॉकी को खबर मिलती है कि इंडोनेशिया के एक और माफिया डॉन ने सूर्यवर्धन को इंडोनेशिया में ही मार दिया है और इंडोनेशिया की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया है। इधर अधीरा केजीएफ की तरफ अपनी आर्मी लेकर बढ़ रहा था। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ने भी इंडियन आर्मी को केजीएफ पर हमला करने के ऑर्डर्स दे दिए थे। मिनिस्टर गुरु पांड्यन के धोखे की वजह से अधीरा केजीएफ में दाखिल हो गया और रॉकी की महबूबा रीना अधीरा के हाथों मारी गई। इसके बाद जब कुछ बदल गया, रॉकी ने गुरु पांड्यन और अधीरा को मार दिया और केजीएफ का सारा गोल्ड शिप में लेकर इंडियन ओशियन में
पहुंच गया, लेकिन इंडियन ओशियन में पहुंचने से पहले रॉकी ने इंडियन नेवी, यूएस नेवी और इंडोनेशियन नेवी को फैक्स करके वहां बुला लिया था। असल में रॉकी केजीएफ का सारा गोल्ड लेकर हमेशा के लिए अंडरग्राउंड होना चाहता था। प्लान के अकॉर्डिंग रॉकी की मदद के लिए दुबई का इनायत खलील वहां पहुंच जाता है और इंडियन नेवी के हमले के बाद रॉकी को समुंदर से निकालकर इनायत खलील ले जाता है। इधर इंडोनेशियन नेवी इंडियन ओशियन की 20,000 फीट की गहराई से केजीएफ का सारा गोल्ड निकाल लेते हैं, लेकिन किसी को भी वहां रॉकी नहीं मिलता। कोई भी ये नहीं जान पाता कि रॉकी जिंदा है या नहीं। फिर जब इंडोनेशियन नेवी केजीएफ के सारे गोल्ड को एक सेफ प्लेस पर ले जाते हैं, तब रॉकी इनायत खलील की मदद से इंडोनेशिया पर हमला कर देता है और केजीएफ का सारा गोल्ड वहां से ले जाता है। लेकिन वो गोल्ड लेकर रॉकी कहां चला गया ये कोई नहीं जानता। इधर पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज फैल जाती है कि रॉकी जिंदा है और वो केजीएफ का गोल्ड लेकर इंडोनेशिया से भाग गया है। इधर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन ये जान चुकी है कि ये सब रॉकी का प्लान था। रॉकी केजीएफ जरूर आएगा, इसलिए पूरे केजीएफ पर इंडियन आर्मी को तैनात कर दिया जाता है। लेकिन रॉकी केजीएफ वापस नहीं आता, बल्कि जितने भी मजदूर जिनको केजीएफ से निकाल कर बेघर कर दिया था रॉकी, उन सबको गोल्ड बांट देता है, लेकिन खुद किसी के सामने नहीं आता। अब रॉकी कभी वापस नहीं आता, लेकिन केजीएफ के गोल्ड को वापस कर देता है। लोग रॉकी को अपना मसीहा मानने लग गए थे और रॉकी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बना देते हैं। अब कई लोग का मानना है कि रॉकी इंडियन नेवी के उस हमले में ही मर गया था, लेकिन रॉकी ने केजीएफ का गोल्ड पहले से ही केजीएफ के मजदूरों को बांटने का प्लान बना दिया था। मतलब इंडोनेशियन गवर्नमेंट से रॉकी ने नहीं, बल्कि सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंग इनायत खलील ने वो गोल्ड चुराया था और पहले से ही रॉकी के कहने पर इनायत खलील ने केजीएफ का गोल्ड केजीएफ के मजदूरों में बांट दिया। मतलब केजीएफ चैप्टर 3 में भी ये हम पता नहीं लगा पाएंगे कि रॉकी अभी जिंदा है या नहीं, जो कि हमको केजीएफ चैप्टर 4 में पता चलेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।